क्या आप जानते हैं कि एक इंसान को जानवर बनने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 12 सेकंड। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ सुबह की चाय पी रहे हैं और अचानक टीवी पर खबर आती है कि वॉशिंगटन डीसी गिर चुका है, व्हाइट हाउस खाली हो गया है और आपके पड़ोसी एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। आज की कहानी किसी डरावनी फिल्म की नहीं, बल्कि उस तबाही की है जिसे वर्ल्ड वॉर जेड कहा गया। एक ऐसी जंग जहां दुश्मन मरता नहीं, बल्कि आपको अपने जैसा बना देता है। चलिए जानते हैं कैसे एक पिता ने अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी मानव जाति को बचाने का रास्ता खोजा। कहानी शुरू होती है गैरी लेन से, जो कभी यूनाइटेड नेशंस यूएन का एक बड़ा इन्वेस्टिगेटर था, पर अब वो अपने परिवार के साथ एक शांत जिंदगी बिता रहा है। लेकिन यह शांति बस कुछ पलों की थी। फिलाडेल्फिया की सड़कों पर एक सुबह अचानक जाम लग जाता है। गैरी देखता है कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर बदहवास भाग रहे हैं। तभी आसमान में धमाका होता है और सड़कों पर भगदड़ मच जाती है। गैरी अपनी आंखों से देखता है कि कुछ इंसान जानवरों की तरह दूसरों पर हमला कर रहे हैं। यहां उसे एक डरावनी बात पता चलती है। अगर ये ज़ोंबी किसी को काट लें, तो वो इंसान सिर्फ 12 सेकंड के अंदर खुद एक ज़ोंबी बन जाता है। गैरी किसी तरह अपने परिवार को एक पुरानी आरवी गाड़ी में लेकर शहर से बाहर निकलता है। हर तरफ मौत का मंजर है। तभी गैरी को उसके पुराने दोस्त थियरी का फोन आता है, जो यूएन में एक ऊंचे पद पर है। गैरी और उसके परिवार को एक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जाता है और समुद्र के बीचों बीच खड़े एक विशाल नेवी शिप पर ले जाया जाता है। यहां उसे पता चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश और राष्ट्रपति तक खत्म हो चुके हैं। शिप के कैप्टन गैरी को एक मौका देते हैं। अगर उसे अपने परिवार को इस सुरक्षित जहाज पर रखना है, तो उसे इस वायरस की शुरुआत, पेशेंट जीरो का पता लगाना होगा। गैरी एक युवा वैज्ञानिक के साथ दक्षिण कोरिया के एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही डर के मारे उस वैज्ञानिक की गलती से मौत हो जाती है। अब गैरी अकेला है। उसे वहां एक जासूस मिलता है जो उसे बताता है कि इस वायरस से बचने के लिए उत्तर कोरिया ने अपने करोड़ों लोगों के दांत निकाल दिए हैं, ताकि कोई किसी को काट ना सके। लेकिन असली सुराग उसे इजराइल से मिलता है, जिसने वायरस फैलने से पहले ही अपने देश के चारों तरफ एक विशाल दीवार खड़ी कर दी थी। गैरी इजराइल के यरूशलेम पहुंचता है। वहां का अधिकारी बताता है कि उन्हें भारत से एक गुप्त संदेश मिला था, जिसमें राक्षसों, झोंबी के बारे में चेतावनी दी गई थी। इजराइल ने उस चेतावनी को सच माना और दीवार बना ली। लेकिन तभी एक बड़ी गलती होती है। दीवार के अंदर लोग खुशी में तेज आवाज में गाने गाने लगते हैं। इस आवाज को सुनकर बाहर मौजूद लाखों झोंबी पागल हो जाते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक ऊंचा झोंबी टावर बना लेते हैं और दीवार लांघकर अंदर घुस जाते हैं। पूरे शहर में कत्लेआम मच जाता है। गैरी वहां से भागते समय एक इजरायली सिपाही सेगन की जान बचाता है, जिसका हाथ जोंबी ने काट लिया था। गैरी तुरंत उसका हाथ काट देता है ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले। गैरी और सेगन एक पैसेंजर प्लेन में सवार होकर भागते हैं। प्लेन के अंदर गैरी को एक बात याद आती है। उसने देखा था कि झोंबी ने एक बहुत बीमार बच्चे और एक बूढ़े आदमी को छुआ तक नहीं। उसे शक होता है कि झोंबी शायद सिर्फ स्वस्थ इंसानों को ही अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन तभी प्लेन के पिछले हिस्से में एक झोंबी निकल आता है और पूरे प्लेन में लाशें बिछने लगती हैं। गैरी अपनी जान बचाने के लिए प्लेन में एक ग्रेनेड का धमाका कर देता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। किस्मत से गैरी और सेगन बच जाते हैं और पैदल चलते हुए WHO की एक रिसर्च लैब पहुंचते हैं। लैब में गैरी डॉक्टरों को अपनी थ्योरी समझाता है। वो कहता है कि अगर हम खुद को किसी घातक बीमारी, जैसे टाइफाइड, के कीटाणुओं से संक्रमित कर लें, तो जोंबी हमें नहीं छुएंगे, क्योंकि उनके लिए हमारा शरीर खराब खाना बन जाएगा। लेकिन वो बीमारी के सैंपल्स उस हिस्से में थे जहां दर्जनों झोंबी घूम रहे थे। गैरी अपनी जान हथेली पर रखकर उस हिस्से में जाता है और खुद को एक जानलेवा वायरस का इंजेक्शन लगा लेता है। जब वो बाहर निकलता है, तो एक ज़ोंबी उसके बिल्कुल करीब आता है, उसे सूंघता है, लेकिन बीमार समझकर छोड़ देता है। गैरी का अंदाजा सही निकला। अब दुनिया के पास एक हथियार था। डॉक्टरों ने ऐसी वैक्सीन बनाई जिससे लोग ज़ोंबी की नजरों में अदृश्य हो गए। इंसान अब ज़ोंबी के बीच से निकलकर उन्हें खत्म करने लगे।
गैरी अपने परिवार से वापस मिलता है। कहानी इस उम्मीद के साथ खत्म होती है कि भले ही आधी दुनिया खत्म हो गई हो, लेकिन अब इंसानों ने इस जंग को जीतना सीख लिया है। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड वॉर जेड की वो खौफनाक दास्तान, जिसने हमें सिखाया कि जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो इंसान की समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। भले ही आधी दुनिया इस वायरस की भेंट चढ़ गई, पर आज हम लड़ना जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।